यहाँ डिस्कस करेंगे। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 8 है, ठीक है, टेस्ट नंबर 8 है और इसका पार्ट 2 रहेगा, राइट। टेस्ट 8 है, इसका पार्ट 2 रहेगा, 5 सेकंड। पहला पार्ट ऑलरेडी मैं यहाँ पे करा चुका हूँ 51 क्वेश्चन तक। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो 52 क्वेश्चन रहेगा वहाँ से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, उसके साथ साथ जो विजन का टेस्ट सीरीज है वो भी चल रहा है, और अभी जो खान सर का टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जीएस रिसर्च सेंटर, तो उनका भी टेस्ट सीरीज में लेके आऊँगा। यहाँ ओनली एस का है वो भी यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है। तो देखते रहिए, जो भी यहाँ पर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज रहेंगे वो सब मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से सेकंड पार्ट में कहाँ से स्टार्ट होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से, भारत में विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण अधिकार एक मूल अधिकार है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट का आप यहाँ से ये रहा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, दूसरा बोला है भाषा के संरक्षण के अधिकार में भाषा की सुरक्षा के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी यहाँ पर इसमें शामिल है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है, जो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और कितने इसके अनुच्छेद यहाँ से जो कथन है मैच करेंगे इसमें। तो देख लेते हैं इसको, स्टेटमेंट में क्या दिया है। स्टेटमेंट में देखो बोल रहा है, पहला जो कथन है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा एक कथन की सही व्याख्या है। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, ठीक है, जो पहला कथन और दूसरा कथन था ये दोनों सही हैं। जो सेकंड कथन था उसके पहले कथन की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा था, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। पहला कथन तो दोनों सही है, पहले भी सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन जो सेकंड बात बता रहा है वो पहले से मैच यहाँ पर बात नहीं कर रही है उसकी, ठीक है। जो ये बोल रहा है यहाँ पर, भाषा के देखो भारत के विशिष्ट भाषा लिपि के संस्कृति के संरक्षण के लिए अधिकार, राइट। यहाँ पे क्या बोला है, भाषा के संरक्षण अधिकार में भाषा की सुरक्षा की बात कर रहा है, यहाँ पर संस्कृति संरक्षण की बात कर रहा है, यहाँ पर सुरक्षा के लिए बात कर रहा है आंदोलन। तो ये नहीं बोला था, यहाँ पर इसको यही बोलना चाहिए था कि भारत में विशिष्ट भाषा लिपि संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। इसी बारे में बताता कि भाषा में इस टाइप से कुछ भी दिया गया है, तो ये बोलते हैं यहाँ पर भाषा संरक्षण का अधिकार की यहाँ पर बात कर दी, तो ये आज का गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो ओनली वन यहाँ से करेक्ट, ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट था बी वाला, यहाँ से ये करेक्ट होगा आपका, जो बी नंबर है ये, क्योंकि यहाँ पे दोनों सही है किंतु इसकी व्याख्या एक नहीं करता है, ठीक है। जो कथन 2 है उसकी एक व्याख्या सही नहीं है ये। तो अगला क्वेश्चन देते हैं यहाँ से 53 नंबर क्वेश्चन। 53 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। यहाँ पे देखो कुछ युग्म दिए केंद्र शासित प्रदेश और कुछ राज्य का पद, या मतलब जो जिस वर्ष से स्थापित होते वो, तो हरियाणा, गोवा, नागालैंड, सिक्किम, राइट। तो इसमें देखते हैं कौन से इसमें मैच करते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका हरियाणा, ठीक है। हरियाणा कब हुआ था ये, हरियाणा आपका हुआ था 1966 में, पंजाब राज्य को विभाजित करके 1966 में, तो करेक्ट हो जाएगा। गोवा कब हुआ था, ये जो गोवा है देखो वर्ष 1963 में असम राज्य जो है नागा हिल्स उससे अलग करके नागालैंड का गठन हुआ था। तो नागालैंड का किससे हुआ था, ये आपका असम से अलग कर, तो 1963, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका रहेगा सिक्किम का, सिक्किम 1974, ठीक है, 1985 लिखा है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा यहाँ पर गोवा है, ये 1987, ठीक है। भारत में वर्ष 1961 में पुलिस कार्रवाई की जो बात था उसमें, उसके बाद से ये क्या है 1987 में गोवा राज्य को यहाँ पर दर्जा प्रदान किया गया था, तो 87 में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होंगे आपके, राइट, पहला और तीसरा, तो 2 स्टेटमेंट है, 2 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 54 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोला है, संसद विधि द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में अनुच्छेद सभी उल्लिखित जो शक्ति है उसका प्रयोग करके अधिकार दे सकती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका भाग 3 है अनुच्छेद 32 वहाँ पे ये बताया गया है। सेकंड बात, इस अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया सकता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो इस अधिकार को जो आपका राष्ट्रीय पत्रकार होता है उसके टाइम पे आप क्या है याचिका दायर करने पर अधिकार यहाँ पे निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अनुच्छेद 359 के तहत, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 55 निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करना है। स्थानीय सरकार, निर्वाचन सरकार आयोग और जीवन बीमा निगम, इसमें बोला है कि इनमें से भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत उपयुक्त में से कितने, ठीक है, कितने राज्य यहाँ पर माने जा सकते हैं, अनुच्छेद 12 के तहत कितने राज्य यहाँ पर माने जा सकते हैं, फिर जो आपका आर्टिकल 12 उसके अनुसार। तो हमारा जो 55 है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्थानीय सरकार, ठीक है। स्थानीय सरकार क्या है, स्थानीय सरकार या अन्य प्राधिकरण ये दर्शाता है कि भारत के जो अनुच्छेद 12 है संविधान में उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संसद जो है, राज्य विधानसभा तथा जो भारत के क्षेत्र हैं या भीतर उसके हैं भारत सरकार के नियंत्रण के तहत है, ये सभी स्थानीय अन्य प्राधिकरण को दर्शाएंगे। तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग है, ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, केंद्र सरकार के कार्यकारी विधायी अंग ये सब शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। राज्यों की सरकार और विधायिका अर्थात राज्य सरकार के जो कार्यकारी विधायी वो भी शामिल होते हैं, राइट। इसके अन्य सभी प्राधिकरण जैसे कि वैधानिक या गैर वैधानिक जैसे प्राधिकरण जैसे कि जीवन बीमा निगम LIC, ठीक है, ONGC, राइट, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं, ये भी इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर एक क्या है, संवैधानिक निकाय है, राइट, ये एक राज्य है, ठीक है। तो हमारा डी आंसर इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी शामिल हो जाएंगे, मिल एवं सेवा कर ये भी शामिल है। तो हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर देखते हैं। 56 क्वेश्चन यहाँ से 56 क्वेश्चन केंद्रीय विधि, ठीक है, केंद्रीय विधि निर्माण क्षेत्रीय सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 दिया है और कथन यहाँ पर 2 दिए हैं, ठीक है। पहला कथन क्या बोला है, संविधान संसद के पूर्ण क्षेत्रीय, ठीक है, संविधान संसद के पूर्ण क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो ये रहा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, संसद अकेले ही अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकती है और उपयुक्त कथनों में संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखो सेकंड जो बात यहाँ पर बोल रहा है इसमें, पहली बात एकदम करेक्ट है। बात अब सिर्फ आप देखो क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन पे सिर्फ फोकस करिए पहले जैसे बात में क्या अलग पॉइंट अलग कर रहा है, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान के पूर्ण क्षेत्रीय अधिकार की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। पूर्ण क्षेत्रीय अधिकार की बात करें तो उसको आप उस बात को आप पूरा करेंगे कि हाँ इस बात में ऐसा ऐसा था आगे, राइट। यहाँ पे क्या बात है, पूर्ण क्षेत्रीय बात की। दूसरे वाले में उसने बोल दिया संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून को बना सकती है। यहाँ पे क्षेत्रीय कानून की बात कुछ की नहीं गई थी, यहाँ पे बात किया गया था कुछ प्रतिबंध लगाया गया था क्षेत्रीय संसद के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ इस पर बात करनी चाहिए थी, यहाँ पे इसने ये दूसरी बात की। तो यहाँ पे 20 का आंसर होगा, क्योंकि ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है 57 राष्ट्रीय आपातकाल के जो प्रावधान है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के जो प्रभाव हैं उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। पहला स्टेटमेंट है केंद्र सरकार किसी भी मामले में राज्य जो किसी राज्य को कार्यकारी निर्देश देने में हकदार होती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये रहा, राइट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्यकारी केंद्र किसी भी मामले में राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का हकदार हो जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है संसद का राज्य विषयों पर विधि निर्माण का जो अधिकार होता है, ठीक है, यह विधायी होता है, ये राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति से निलंबित हो जाती हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये संसद की अधिभावी शक्तियों को अधीन हो जाती हैं, ना कि ये निलंबित हो जाती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, आपातकाल समाप्त होने के 1 वर्ष के बाद राज्य के विषयों पर संसदीय कानून क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। जो कानून है निष्क्रिय होते हैं, अतः देखो आपातकाल समाप्त होने में 6 महीने बाद संसद द्वारा जो राज्य है उसके विषय पर बनाए गए कानून है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। कितना, 6 महीने बाद, ठीक है, 6 मंथ। तो एक साल नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है, राष्ट्रपति केंद्र राज्यों के बीच राजस्व के संबंध जो संवैधानिक वितरण है उसको संशोधित कर सकती है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि वित्तीय इसमें वित्तीय जो आपका जो राष्ट्रपति है उसके वित्त के बारे में बात की गई है कि केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व होता है उसमें संवैधानिक वितरण को संशोधन यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। तो आपका कौन कौन से सही है, 1 और 4, ठीक है, 1 4 सही है, तो केवल 2 यहाँ पर स्टेटमेंट आपके सही है 57 में, ठीक है। तो अगला देखते हैं 57 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 58 केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, CIC जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी पहले आपको बताऊँ। जिसकी स्थापना सूचना अधिकार जो अधिनियम है वर्ष 2005, ठीक है, वर्ष 2005 में क्या इसकी स्थापना हुई थी। ये किसके तहत, ये 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, हमारा क्या है संवैधानिक निकाय, क्योंकि आपकी ये सांवैधिक निकाय है, क्योंकि किसी अधिनियम के द्वारा यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो पहला कथन यहाँ से गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या पूछे, संवैधानिक पूछा तो गलत हो जाएगा। संवैधानिक वो होता है जो आपका आर्टिकल के द्वारा आता है, ये आर्टिकल द्वारा नहीं है, ये आता है आपका जो अधिनियम है, अधिनियम आता है आपका संवैधानिक में, संवैधानिक में, ठीक है, सांविधिक, राइट, सांविधिक में आता है। सेकंड क्या है, उचित आधार पर होने वाले किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेने हेतु जांच का आदेश दे सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है, ये सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से 58 बोल रहा है उचित आधार पर होने वाले किसी भी मामले में वह स्वतः जांच लेते हुए आदेश यहाँ पर दे सकता है इसको, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही, सेकंड भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर सदस्यों को निष्कासित कर, ये तो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है उस सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर सदस्यों को निष्कासित कर सकता है। एकदम आप राष्ट्रपति की जो बात पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको सीधा सीधा यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से ये देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 58 का यहाँ से बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट वहाँ से आपके करेक्ट थे। 59 नंबर देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 59 नंबर, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे आपको पूछ रखा है। वहाँ पे सूचना आयोग के बारे में पूछ रखा था, यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पूछ रखा है। पहला बोल रहा है इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर बनी संस्थानम जो समिति है उसने यहाँ पर की थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर रहेगा वो करेक्ट भी है, राइट, क्योंकि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग इसकी स्थापना सरकार द्वारा जो फरवरी 1964 स्त्री के संस्थानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार जो समिति थी उसके आधार पर यहाँ पर की गई थी। सेकंड है सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विधि मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता
कि एक समिति द्वारा यहाँ पर की जाती है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर रहेगा, सेकंड गलत है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं इसमें जो नियुक्ति होती है, ठीक है, इसमें जो नियुक्ति बोला है, इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होती है, सतर्कता आयोग की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं उसके, गृह मंत्री सदस्य हैं, और जो लोकसभा के विपक्ष का नेता है वो सब भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। अगला, अपने कार्यकाल के बाद सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी पद के लिए अहर्ता या किसी पद के लिए पर काम नहीं कर सकते, तो ये करेक्ट है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट है, 2 गलत हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला क्या है, भारत के प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग जो आयोग है उसने लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की थी, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% न्यायिक सदस्य यहाँ पर होते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, सेकंड भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बात बता रहा है, कितने 8 सदस्य होते हैं, जिसमें क्या है 50% यहाँ पर न्यायिक सदस्य होते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से क्या बाहर रखा गया है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, प्रधानमंत्री सदस्य जो होते हैं, प्रधानमंत्री और संसद के जो सदस्य होते हैं उनमें ABCD के अधिकारियों को यहाँ पर केंद्र सरकार के अधिकारी यहाँ पर शामिल होते हैं, ना कि इनको बाहर रखा गया है, ये गलत हो जाएगा। और क्या है, जो संस्थान आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं वो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो चौथा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हैं, तीसरा गलत है, 3 करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर देखते हैं, भारत में संविधान के अनुच्छेद 3 के जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना। सेकंड है, किसी भी राज्य क्षेत्रफल को कम करना, किसी भी जो राज्य क्षेत्र की सीमा बदलना, किसी राज्य क्षेत्र का नाम बदलना। तो ये पूछा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या क्या यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है, 61 में। तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा स्टेटमेंट, इसको देखते हैं स्टेटमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। जो 61 है यहाँ पे, इसमें देखो स्टेटमेंट है आपका, पहला बोल रहा था इसमें नए राज्यों का गठन, ठीक है, नए राज्यों का गठन, राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाना घटाना, ठीक है, जैसा कि बोला था राज्य की क्षेत्रफल बढ़ाना, किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम करना, बढ़ाना कम करना उसी में ही आ गया, किसी राज्य की सीमाएं बढ़ाना, सीमा और उनका राज बदलना। तो ये सब चारों क्या है, इसके जो अनुच्छेद 3 है इसके पार्ट होंगे या इसके भाग होंगे, सब 3 बातें जो बताता है अनुच्छेद 3 में ये, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सभी 4 स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे, डी। अगला देखते हैं 62, राष्ट्रीय विधि दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय विधि दिवस के बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्य और विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये रहा, ठीक है। दूसरा क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट भी है, क्योंकि जो 26 नवंबर को उसमें राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते भी हैं इसको। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पर चुना था, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति यहाँ पर चुने गए थे, ना कि 1949, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है यहाँ पर, दूसरा गलत है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, एक सही और दूसरा गलत है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य विधायिका किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण में कुछ रोजगारों या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में निवास निर्धारित कर सकती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट 63 का आपका यहाँ से ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, राइट, क्योंकि किसी भी मामले में संबंध में अनुच्छेद 16 जो होता है उसके तहत कुछ रोजगार या नियुक्ति होती है, उसके लिए एक शर्त के रूप में निवास या निर्धारण करना होता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 34 है, ये सब की जो खंड 3 है इसमें संसद द्वारा ये कानून यहाँ पर बनाए जा सकते हैं या बनाए गए इसमें, ठीक है। तो पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। दूसरा, संसद के पास मानव तस्करी और जबरन श्रम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति नहीं होती है, ये गलत है। विधि निर्माण की शक्ति होती है, ये बोल रहा है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये अभी स्टेटमेंट गलत है, तो दोनों यहाँ से गलत हो जाएंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं, संविधान में, ठीक है, संविधान में संशोधन प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से, भारतीय संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल दिया, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत के अधिनियम 1935 से ली गई है, ये गलत है, ठीक है। ये कहाँ से ली, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ना कि 1935 से, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, भारत के संविधान के मूल संरचना को संघवाद, पत्रनिरपेक्षता, मूल अधिकार और लोकतंत्र के संबंध में परिभाषित करता है। देखो, भारत के संविधान में कहीं भी मूल संरचना शब्द का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मूल संरचना दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट होगा आपका, ओनली 1 करेक्ट होगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं,
प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार करना है। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, खंडता, अखंडता, एकता। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे इसका है समाजवादी। देखो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर बोल रहा है आपका समाजवादी। समाजवादी क्या है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को यहाँ पर क्या इसमें शामिल किया गया? जो भारतीय संविधान का जो 42वें संविधान संशोधन था 1976 में, उसमें प्रस्तावना में। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्षता हो गया और अखंडता हो गया। एकता यहाँ पर इसमें नहीं था, तो यहाँ पर क्या किया? गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना में बोल रहा है, प्रस्तावना से, तो आपका ओनली 3 होंगे। तो 1 2 3 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अथवा अधिकरणों या जो लंबित मामले हैं उसमें स्थानांतरण को सीधे अथवा पत्र को जारी किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र अथवा न्यायिक क्षेत्र की कमी अथवा विधि की जो मूल आधार है उस पर जारी किया जाता है। तो ये किसकी बात कर रहा है? पैसेज की बात कर रहा है। ये जो रिट है रिट के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सी रिट के बारे में बात कर रहा है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपको बात कर रहा है जो उत्प्रेषण रिट है। ठीक है, उत्प्रेषण रिट के बारे में बात कर रहा है। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? ये इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना। ठीक है, ये उसकी समझ प्रेषित करना। ठीक है, ये सूचना देना। राइट, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। 65 हो गया। 66 67 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित जो अधिकार है उसके बारे में आपको विचार करना है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा क्या? धार्मिक विश्वास के अबाध रूप में मानने के अधिकार। ठीक है, तीसरा धार्मिक आचरण का अधिकार, चौथा आपका धार्मिक प्रचार करने का अधिकार। तो इनमें से बोल रहा है उपयुक्त में से कितने भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपको यहाँ पर ये बताना है। राइट, तो यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट जो हमारा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये आपका जो है किसी व्यक्ति की जो ईश्वर है अथवा उनके जो रूप हैं उसके साथ अपने ढंग से संबंध में बनाने की स्वतंत्रता, ये प्राप्त है, उसको करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक विश्वासों पर अबाध रूप से मानने का अधिकार, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विश्वास आस्था सार्वजनिक बिना भय ये घोषणा के करने का अधिकार होता है। दूसरा तीसरा क्या? धार्मिक आचरण का अधिकार। धार्मिक आचरण जो आपका है पूजा पाठ परंपरा, ठीक है, जो रहती है वो सब भी प्रदर्शन करने का स्वतंत्रता है। तीसरा क्या? धार्मिक प्रचार का अधिकार। ठीक है, धार्मिक प्रचार, तो जो प्रचार प्रसार है, ठीक है, प्रचार प्रसार है, इसका अधिकार भी धार्मिक जो आस्थाएं हैं ये सब में प्रचार प्रसार करना, धर्म के सिद्धांत को प्रकट करना। ठीक है, तो ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट, तो डी इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समान कार्य के लिए समान वेतन, धन का संकेतन पर, ठीक है, धन का संकेतन करना रोकना, मदिरा के सेवन पर प्रतिबंध, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा को प्रदान करना। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट दिए। ये बोल रहा है उपयुक्त में से कितने राज्य के नीति निषेध तत्वों का हिस्सा है इसमें से। ठीक है, जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं DPSP, इसमें कितना हिस्सा है? जो आपका राज्य के नीति निषेध तत्व है ये आपका आता है 36 से 51 आर्टिकल तक। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें शामिल होंगे? इसमें शामिल होंगे आपके समान कार्य के लिए जो आपका समान वेतन है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, ये आपका उसमें आएगा। देखो अनुच्छेद जो इसमें कौन कौन से? सभी नागरिकों को जीविका पर्याप्त करने का साधन प्राप्त होना चाहिए, ये आपका होगा। ठीक है, सामूहिक हित के लिए समुदाय भौतिक संसाधनों का संवितरण होना चाहिए। राइट, उसके बाद धन उत्पादन एवं धन साधनों का संकेतन पर रोकना, ये तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। राइट, ये भी है। कार्य कानून के स्वास्थ्य और शक्ति को बालकों को पश्चात यहाँ श्रम है उससे मुक्ति दिलाना। ठीक है, बालकों को स्वास्थ्य विकास से अवसर देना। ठीक है, और जो राष्ट्रीय सेवा है, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा होती है, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये आपका मूल कर्तव्य होता है। ठीक है, क्या होगी? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो होता है ये राष्ट्रीय सेवा जो बात कर रहा है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा होता है क्या? ये जो सेवा प्रदान करता है जो बता रहा है ये होता है आर्टिकल 51 आपका मूल कर्तव्य। राइट, ये तीनों आपके करेक्ट होंगे, ये आपका नहीं होगा। देश की रक्षा करना, ये आपका राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। राइट, तो आपका हो जाएगा 1 2 3, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत में कौन जनहित याचिका का जनक या प्रणेता है? भारत में जनहित याचिका का प्रणेता या जनक कौन है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 69 का हो जाएगा PN भगवती। ठीक है, PIL शब्द की जो व्युत्पत्ति है 1960 में दशक में मध्य यहाँ पर संयुक्त जो राज्य अमेरिका है उसमें हुई थी। ये जॉन मार्शल और जो मैबर्बी बनाम जो मेडिसिन केस था उसके दौरान यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा PN भगवती ए। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, आर्म्स एक्ट, द्वितीय अफगान युद्ध, बंगाल विभाजन, इनमें से कितनी घटनाएं वाइसराय रॉबर्ट वुल्कर लिटन के कार्यकाल में हुई थी? ठीक है, तो ये आपको ये बताना है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ठीक है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये आपका
ये अधिनियम 1878 में वाइसराय लिटन के कार्यकाल में आया था। ठीक है, तो आपको पहला भी याद रखना है। इल्बर्ट बिल जो बिल विवाद है ये आपका 1883 में हुआ था, जो लिटन के कार्यकाल के पश्चात घटित हुआ था, लिटन के कार्यकाल के पश्चात घटित हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो आपका है ये वाइसराय लिटन के कार्यकाल के दौरान भी हुआ था। इस अधिनियम में उद्देश्य भारतीय जो नागरिक थे उनका शस्त्र का हथियार रखने का उपयोग विनियमित करना था। ठीक है, ये हो गया। ये इसके बाद में हुआ था, याद रखना है वाला। अफगान युद्ध था। ठीक है, जो अफगान युद्ध था ये द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध, ये वाइसराय लिटन के कार्यकाल के दौरान हुआ, ये भी हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या बंगाल विभाजन, बंगाल लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के कई वर्षों के बाद हुआ। देखो कौन से बाद हुआ, बंगाल विभाजन ये उसके बाद हुआ, और आपका जो इल्बर्ट बिल था इसके बाद हुआ। ठीक है, तो 3 यहाँ पे आपके करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, 70 में आपके 3 करेक्ट आ रहे हैं, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो दोनों बाद में हुए थे, एक ये और एक ये, बाकी तीनों इसके कार्यकाल में हुए थे। ठीक है, 71 नंबर देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान तत्वबोधिनी सभा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंततः निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ इनका विलय हुआ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा 71 का आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज, 20 का आंसर हो जाएगा। 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ टैगोर ने जोरासको कोलकाता, ठीक है, इसमें तत्वबोधिनी सभा के यहाँ पर स्थापना की। राइट, अगला क्या है, 71 हो गया। 72 नंबर देखते हैं। 72 क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, विचार करना है। पहला, इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ से ये हो गया, और पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एनी बेसेंट ने, देखो एनी बेसेंट बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य नेता बनी थी। ठीक है, उस संस्थापक इसकी नहीं थी, तो पहला गलत हो जाएगा यहाँ से। दूसरा क्या, इसने मानवता के सार्वभौमिक भाईचारे के लिए कार्य यहाँ पर किया है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सार्वभौमिक भाईचारे के विचार को बढ़ावा देना और सभी मानवता की एकता पर बल देना और विभिन्न संस्कृति धर्म के लोगों के बीच आपसी सम्मान बताना। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसने कर्म और पुनर्जन्म की हिंदू मान्यताओं पर प्रहार किया। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। इसने थियोसॉफिकल सोसाइटी में इस जो सोसाइटी है कर्म और पुनर्जन्म में हिंदू की मान्यताओं को त्याग नहीं किया। ठीक है, ये क्या वास्तव में उन्होंने अपनी शिक्षाओं कर्म जैसी अवधारणा उससे दर्शन के कई तत्व यहाँ पर शामिल किए। ये पुनर्जन्म कर्म उपनिषद सांख्य योग वेदांत ये सब दर्शन यहाँ पर विश्वास रखते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली सेकंड करेक्ट हो गए हैं। ठीक है, 72 का ओनली एक करेक्ट होगा, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। 73 औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में जॉर्ज अरुंडेल, BW वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किसके साथ यहाँ पर जुड़े होने के लिए जाने जाते थे, मतलब किस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। तो करेक्ट आंसर 73 का आपको हो जाएगा यहाँ से होम रूल लीग, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर देखते हैं। 74 है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में साउथ इंडियन लिबरल जो फेडरेशन है उसका पुनः नामकरण किया गया था। तो ये इसमें से पूछ रहा है किसमें कौन शामिल था। ठीक है, तो शामिल किया गया था इनके, तो इसमें कौन शामिल था। ठीक है, तो 74 में कौन था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से जस्टिस पार्टी, डी। ठीक है, जस्टिस पार्टी का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउथ इंडियन जो लिबरल फेडरेशन है जिसकी स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। ठीक है, बाद में वर्ष 1917 में इसका नाम बदलकर जस्टिस पार्टी यहाँ पर कर दिया गया था, तो ये याद रखना है। ठीक है, पूर्वार्ध में ये था, बाद में जस्टिस पार्टी हुआ, ये क्वेश्चन था। 75 नंबर क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे उपाय थे जिन्होंने औपनिवेशिक भारत के प्रशासनिक ढांचे का गठन किया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये रहा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भू राजस्व निर्धारण पर स्थायी रूप से वंशानुगत राजस्व संग्राहकों के पास निर्धारित किया गया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये रहेगा, ये भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है इसने भारत में विधि संप्रभुता के सिद्धांत की घोषणा की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका तीसरा स्टेटमेंट है, यहाँ से ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो विधि संप्रभुता है उसके सिद्धांत की घोषणा भी की थी। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सभी यहाँ पर 3 करेक्ट है। 74 नंबर, 75 हो गया। 76 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी शुरुआत 1923 में मुख्य रूप से दक्कन भारत के सक्रिय राष्ट्रवादियों द्वारा यहाँ पर की गई थी। पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ से ये रहा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत भी हो जाएगा। ठीक है, गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसकी शुरुआत 1906, ठीक है, 1906 में सतीश चंद्र मुखर्जी और बंगाली राष्ट्रवादी जो थे उनके द्वारा यहाँ पर की गई थी, ये गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना विज्ञान प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये किया गया था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आप करेगा वो करेक्ट होगा, ये बात यहाँ पर सही बोला है, क्योंकि राष्ट्रीय से जो शिक्षा परिषद था इसका विचार यहीं से शुरू हुआ था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट, तो 20 का आंसर हो जाएगा। 77
वर्ष 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त को सर्वोत्तम निर्दिष्ट कौन करता है इसमें से? ठीक है, ये करता है आपका अवध में जो ब्रिटिश राजस्व थे, बंदोबस्त प्रणाली थी, वो यहाँ पर करता है। ठीक है, तो 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त था जिसे प्राय अवध बंदोबस्त के नाम से भी इसमें जानते थे। ठीक है, अवध क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा शुरू की गई एक जो प्रमुख भूमि राजस्व नीति थी, जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट, अवध के कब्जे में यह पहली बार ब्रिटिश राजस्व को बंदोबस्त प्रणाली मानी जाती थी। ए इसका आंसर हो जाएगा। ए 78 निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1910, ठीक है, किसने वर्ष 1910 से 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमार कथा के नाम से यहाँ पर क्रमबद्ध किया? ठीक है, 78 नंबर में तो किसने किया था? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 78 का हो जाएगा विनोदिनी दासी। ठीक है, विनोदिनी दासी अभिनेत्री और गायिका विनोदिनी दासी वर्ष 1860, ठीक है, 1860 से 1941 का जन्म हुआ था इनका। ठीक है, जन्म मृत्यु का कोलकाता के उपनगर में हुआ था। वह 19वीं सदी में बंगाल की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में यहाँ पर जाने लगी। यही ठीक है, 13 और 14 वर्ष की आयु में यह दिसंबर 1874 में उन्होंने द्रौपदी की एक छोटी भूमिका ग्रेट नेशनल थिएटर में अपनी शुरुआत भी की थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। 79 पशुपालन और संरचना विकास कोष AHIDF के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज के तहत स्थापित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो आपको यहाँ से ये बोल रहा है और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भर और भारत और स्टिमुलस पैकेज के तहत स्थापित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ना कि केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, इसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध मांस उत्पाद यहाँ पे क्या उपलब्ध कराना। ठीक है, तो सेकेंड जो स्टेटमेंट यहाँ से आप करेगा ये सही बता रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको यहाँ पर दूध मांस उत्पाद को उपलब्ध कराना, करेक्ट है। तीसरा, इसे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है, के द्वारा यहाँ पर कार्यान्वित किया जा रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसको पशुपालन और संरचना विकास कोष, पशुपालन और डेयरी जो विभाग उसके द्वारा किया जा रहा है, इसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा नहीं। तो ओनली यहाँ पर 2 करेक्ट है। ठीक है, तो कितना 79 का ओनली एक करेक्ट है, मतलब 2 नंबर स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ओनली एक, क्योंकि 2 तो गलत हो गया, तो ओनली एक हो गया, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको देखते हैं। पहला है, यह मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग तक ही सीमित था तथा किसानों के समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये रहा, और पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट, चलो पहले स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर लेंगे। दूसरा बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग जो कार्यक्रम था उसमें मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसमें कांग्रेस ने पंजाब में के खिलाफ त्रुटियां दूर होने के साथ ही स्वराज की स्थापना होने के लिए असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर, इस कार्य योजना में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, खादी का उपयोग और सरकारी सम्मान का त्याग यहाँ पर शामिल था। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सरकारी सम्मान त्याग करना, भारतीय जो ब्रिटिश सरकार उसको द्वारा दिए गए सम्मान के उपाधियों को हटाना, त्याग करना। ठीक है, और ब्रिटिश जो सत्ता थी उसको अस्वीकृति दर्शाता था ये। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा था? जो पहला बचा हुआ था। ठीक है, तो पहले वाले को देख लेते हैं। पहला बोला था यहाँ पर, यह मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग तक ही सीमित था। ठीक है, तथा किसानों के समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा था। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या असहयोग आंदोलन के खिलाफ गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य अहिंसक प्रतिरोध जो था, औपनिवेशिक जो अधिकारी थे उसका असहयोग के माध्यम से ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर किसानों की भागीदारी बड़े पैमाने पर थी। ठीक है, किसान जमींदार व्यापारी को विरुद्ध यहाँ पर हो गए थे, ना कि ये विफल रहे थे। तो ओनली 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, 3 स्टेटमेंट में ओनली एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा, 3 वाला। तो एक इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर का ए। 81 स्वराजवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, परिषद में प्रवेश की जो प्रश्न थे उस पर मतभेद के कारण कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का यहाँ पर गठन हुआ था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं, और पहला स्टेटमेंट आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी थी इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास, और सचिवों में से एक मोतीलाल नेहरू भी थे। सेकंड है, करेक्ट होगा पहला। महात्मा गांधी ने परिषद में प्रवेश जो स्वराजवादी थे उसके प्रस्ताव का विरोध भी किया था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन था, इसमें बात की सहमति हुई थी कि जो स्वराजवादी थे
उसकी कांग्रेस में अभिन्न अंग के रूप में यहाँ पे परिषद काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, विरोध नहीं किया था इनका। तीसरा था स्वराजवादियों को नरम दल से विभाजित करके उनकी सरकार की रणनीति में सफल रही थी। तो तीसरा स्टेटमेंट जहाँ से आपका है ये करेक्ट है, क्योंकि पार्टी में सांप्रदायिक हित प्रवेश कर गए और लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय सब जैसे नेताओं के सरकार द्वारा साथ सहयोग करने के यहाँ पर संभव हो गए, जो यहाँ पर संभव रहने लगे और उन पर वकालत करने के लिए बने रहे, ठीक है। तो तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो 3 में आपके 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 82 नंबर, 1920 के क्रांतिकारी चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो घटनाएं विचार करना है। काकोरी ट्रेन डकैती जो है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। देखो उसको स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा इसके कार्यकाल में, मतलब इसमें टाइम पे हुआ और आपको घटनाओं को सीरियल से लगाते हैं। यहाँ पे काकोरी ट्रेन डकैती है जिसको नाम परिवर्तित करके काकोरी रेल एक्शन घटना भी बताते हैं। 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, 9 अगस्त 1925 आप लिख सकते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? इसका हुआ था सितंबर 1928। इसका हुआ था 1925 में, 25-28। सैंडर्स की हत्या, राइट, सैंडर्स की हत्या थी, ये हुई थी, चलो इसको पहले केंद्रीय सब जो बमबारी इसको दिखा देते हैं। इसमें जो 8 अप्रैल 1929 को रिपब्लिकन जो पार्टी थी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली विधानसभा में क्या है धुआं फेंकने वाले बम के कानून, तो यहाँ पर ये 1929 अप्रैल 1929 में ये हो जाएगा बमबारी 1929, ठीक है। जो सैंडर्स की हत्या थी यहाँ पर, राइट, ये हुई थी 17 दिसंबर 1928 को, 1928 17 दिसंबर। ये क्या था 1928 पहले वाला, वो सितंबर था, ठीक है, यहाँ पे सितंबर था, तब सीरियल से लगा हुआ है। अगस्त यहाँ सितंबर था और यहाँ पे थोड़ा सा दिसंबर है, तो सब सीरियल से लगा हुआ, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 करके आंसर होगा, ठीक है। तो 82 का आपका ए नंबर हो जाएगा आंसर, सब सीरियल से लगे हुए हैं, तो ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है अनंत सिंह, गणेश घोष और आपका लोकीनाथ बॉल, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये बोल रहे हैं चटगांव शस्त्रागार धावा में इनमें से किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैच करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे चटगांव शस्त्रागार धावा जो वर्ष 1930 में हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक उल्लेखनीय और साहसी यहाँ पर ये पराक्रम था, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार जो था आपका ब्रिटिश औपनिवेशिक जो अधिकारी थे उससे हथियार और गोला बारूद जब्त करने का एक प्रयास था यहाँ पर, जिसका अंतिम लक्ष्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह भड़काना, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल था? अनंत सिंह, ठीक है, गणेश घोष और आपके लोकनाथ बॉल, ठीक है, राइट। उन्होंने सूर सिंह के साथ मिलकर चटगांव में 2 मुख्य शस्त्रागारों पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कथन 1 और कथन 2 दिया है। साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया के रूप में कांग्रेस ने हर चरण और हर रूप में जो कमीशन था उसमें बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये रहा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, कमीशन ने भारतीयों के बहिष्करण के लिए कांग्रेस नाराज हो गई थी, जो बहिष्करण था उससे क्या कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस से नाराज हुई थी। तो क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है, सही है, लेकिन व्याख्या कर रहे हैं या नहीं इसको देखते हैं। साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया के रूप में कांग्रेस हर रूप में कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, ठीक है। कमीशन ने भारतीयों को बहिष्करण के कांग्रेस, देखो सेम बात कर रहा है, इसने बहिष्करण की बात की कि बहिष्करण करने का निर्णय लिया, दूसरी बात क्या बहिष्करण से नाराज हुए लोग, उसी कमीशन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ई यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वतंत्रता और पृथक निर्वाचिका की स्वीकृति, भाषाई प्रांत, धर्मनिरपेक्ष राज्य, महिला को समान अधिकार, ठीक है सॉरी, उपयुक्त में से कितनी सिफारिश नेहरू रिपोर्ट की थी, ठीक है, ये पूछ रहा है। इनमें से कितनी सिफारिश जो थी नेहरू रिपोर्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितनी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पर जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पर दिया हुआ है, राइट, ये पर डोमिनेंट स्थिति दी है, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता, पृथक जो निर्वाचिकता है उसकी स्वीकृति, भाषाई प्रांत, ये आपका जो डोमिनेंट स्थिति है वो, केंद्रीय प्रांतों में जिम्मेदार सरकार, ठीक है, ये सबसे, पृथक निर्वाचन जो क्षेत्र उसकी स्थिति ये पर दिया हुआ है, अस्वीकृति, महिलाओं के लिए समान अधिकार था, ठीक है, और क्या था, केंद्र और प्रांतों में जिम्मेदार सरकार, ये भी था यहाँ पर कि केंद्र जो सरकार होगी केंद्र और प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का गठन हो, ठीक है, वो होगा।
और यहाँ पर क्या था, भाषाई प्रांत, राइट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यहाँ पर जो किए गए संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाती थी, ठीक है। साइमन कमीशन द्वारा भारतीय सदस्यों को बाहर करने में जवाब यहाँ पर तैयार किया गया था, क्या क्या करना है, राइट। उसकी तहत ही ब्रिटिश भारत में ही सीमित रखा गया था, क्योंकि इसमें संघीय आधार पर रियासतें भविष्य के जुड़ाव के लिए परिकल्पना इसमें की गई थी, ठीक है। डोमिनियन स्थिति थी आपकी जो, वो भी यहाँ पर आई थी, राइट। तो आपके देखो जो यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हैं, उसके अलावा भी यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ और भी पूछ सकता है, राइट। राज को धर्म से पृथककरण करना या उसको अलग करना, है ना, तो ये भी था इसमें। तो यहाँ पर देखो जितने यहाँ पर स्टेटमेंट हो गए वो यहाँ पे आपका आएगा 85 का आपका हो जाएगा यहाँ से स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट यहाँ से आएगा। ओनली 4 स्टेटमेंट हैं जो यहाँ से आपके करेक्ट हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पृथक जो निर्वाचिका है उसका स्वीकृति, महिलाओं के अधिकार का सम्मान, ठीक है, भाषाई प्रांत और पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। ये धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया, जैसे 2 बताए, महिलाओं के लिए समान अधिकार, ठीक है, ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये तो दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या था, राज का धर्म से पूर्ण पृथककरण, ठीक है, पूर्ण पृथककरण की स्वीकृति ये दिया हुआ है। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं ये आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी बात यहाँ पर ये कर रहे हैं, नेहरू की सिफारिशों के बारे में, ठीक है। अगला क्या है, 85 हो गया, 86 नंबर देखते हैं। 86 यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्रम में, सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है उसके क्रम में दिल्ली घोषणा पत्र का उद्देश्य यहाँ पर क्या था, ठीक है। उसका उद्देश्य यहाँ पर क्या था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोल में सम्मेलन के लिए कुछ शर्तें रखना, ये इसका उद्देश्य था। 2 नवंबर 1929 को क्या है, प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने एक सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र यहाँ पर क्या जारी किया, जिसमें गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी। 87 नंबर क्वेश्चन में देखो मैच करने के लिए दिया हुआ है, विचार करना है कि जो कौन सा मैच कर रहे हैं इसमें से, नेता और यहाँ पे स्थान दिया है, तो इसको देखते हैं। पहला है सी राजगोपालाचारी, केरल, ठीक है। दूसरा क्या, केपलन, केपलन, ठीक है, ये क्या होगा, देखो तमिलनाडु में क्या सी राजगोपालाचारी नंबर तोड़ने के लिए बना था, तमिलनाडु में, ना कि केरल ने, ये गलत हो जाएगा आपका, राइट। उसके बाद क्या अगला, उसके बाद है जो मालाबार है, राइट, मालाबार में वैकोम सत्याग्रह प्रसिद्ध आपके नायर कांग्रेस नेता केपलन, ठीक है, केलप्पन, मालाबार, ठीक है। केलप्पन क्या होगा, तमिलनाडु बता रहे हैं यहाँ पर, तो वह पर हो जाएगा वैकोम सत्याग्रह के लिए ये मालाबार साइड में, ठीक है, मालाबार में, तो आपका ये गलत हो जाएगा, जो आपका है कि केलप्पन तमिलनाडु, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, गोपाल बंधु चौधरी, ठीक है, गोपाल बंधु चौधरी आपके उड़ीसा थे, करेक्ट है। अंबिका कांत सिन्हा, ये आपका बिहार के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं सिर्फ, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट, 2 यहाँ आंसर हो जाएगा आपका। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर, गांधी और समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर खड़ा कर दिया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली समझौता जिसे गांधी और समझौता के नाम से भी जानते थे, इसने सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की अनुमति यहाँ पर दी थी, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आप करेगा, ये गलत है, क्योंकि निलंबन के बदले में ब्रिटिश सरकार जो थी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए जो राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करने पर सहमत हुई थी, ठीक है, सहमत हुई थी। हालांकि केवल उन्हीं राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया था जिन्हें वह हिंसा दोषी नहीं थे, सभी को, यहाँ बोला सभी को, तो सभी को नहीं। इसने पुलिस, ठीक है, इसने पुलिस जातियों की सार्वजनिक जो जांच थी उसको मार्ग प्रशस्त किया। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसने पुलिस जातियों सार्वजनिक की जांच जो थी, सार्वजनिक की जांच ठुकरा दी थी इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रशस्त किया, तो गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो 88 का क्या होगा हमारा, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 करेक्ट है सिर्फ। 89 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में प्रस्ताव में बताना क्या है। पहला, इसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दल, ठीक है, इसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दल के समर्थन में एक अंतरिम सरकार बनाने की परिकल्पना की गई थी, ठीक है। तो 89 का आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसने मुसलमानों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूर्ण पाकिस्तान मांग का यहाँ पर समर्थन किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को मांग को अस्वीकार करना था, ठीक है, समाज की समर्थन करना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है इसका, ठीक है, क्या है, ओनली 1 करेक्ट है। तो देखते हैं 89 में ओनली 1 करेक्ट है, तो एक इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला देखते हैं 90 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुदुम्बश्री की स्थापना तमिलनाडु में गरीबी उन्मूलन के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, केरल में गरीबी उन्मूलन के लिए और महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए की गई थी, ठीक है।
तो पहले यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये कब की थी? ये की गई थी 1997 में, ठीक है, केरल में, राइट, ना कि तमिलनाडु में। दूसरा, ये मिशन भारत सरकार एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये मिशन भारत सरकार और राष्ट्रीय जो कृषि ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, उसके सहयोग से शुरू की गई। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 91, मिहिर भोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये 9वीं शताब्दी के में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका 91 का ये बोल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? महोदया में स्कंदवारा सैन्य शिविर उल्लेख बर्राह ताम्रपत्र शिलालेख में यहाँ पर किया गया था इसका। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगा, सेकंड यहाँ पे वो भी करेक्ट है, ठीक है, सेकंड भी करेक्ट है क्योंकि इसका बर्राह ताम्रपत्र में इसमें शिलालेख यहाँ पर इसका किया गया था। तीसरा क्या है? उसने राष्ट्रकूटों से कन्नौज छीनकर उस पर कब्जा कर लिया और ब्रह्मपुत्र नदी तक अपने प्रभुत्व का विस्तार कर लिया, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। उसने नर्मदा नदी तक किया था, ना कि ब्रह्मपुत्र। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। महिलाओं का कार्यकाल, ठीक है, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। यह कानून अपने दायरे में पुरुषों और ट्रांसजेंडर को शामिल करता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये रहा, और पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, कार्यस्थली पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले जो यौन उत्पीड़न थे उस मुद्दे का समाधान के लिए 2013 में भारत सरकार द्वारा ये अधिनियमित कानून बनाया गया था। ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? कानून के अनुसार 20 से अधिक कर्मचारी वाले किसी भी नियोक्ता या आंतरिक शिकायत की समिति बनाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। सेकंड भी गलत होगा क्योंकि 10 से अधिक यहाँ पर बोला है, ना कि 20 से अधिक। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो आपका डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे, ठीक है। दूसरा क्या है? पहला यहाँ पर जो बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है क्योंकि जब गांधी जी थे जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रभाव में सीताराम जो राजू थे उसके आदिवासी जो थे उनकी स्थापना या स्थानीय जो पंचायत थे उसकी अदालत में औपनिवेशिक अदालत का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया गया था उनको, तो इसमें प्रभावित थे। दूसरा, 1920 में दशक की शुरुआत में उन्होंने पहले उग्रवादी जो गुरिल्ला आंदोलन था उसका यहाँ पे आयोजन किया था, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि उन्होंने उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन था उसका आयोजन यहाँ पर 1920 के दशक में शुरुआत किया था, ठीक है। तो ये करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 94, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से टंकाई पद्धति ये किसका वर्णन करती है, ठीक है। नंबर 1, जहाज का निर्माण तकनीकी है, या आपका लोहा इस्पात जो निर्माण तकनीकी है, तो क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जहाज निर्माण की है तकनीकी, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना जहाज निर्माण की जो 2000 वर्ष पुरानी तकनीकी थी टंकाई पद्धति, उसको पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पर परियोजना शुरू किया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 95 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम में संथाली भाषा को भारत के संविधान की अनुसूची के 8 भाग में यहाँ पर शामिल किया है, ठीक है। तो 95 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं को भारत के अधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला क्या है? नंबर 2, संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह की पहली अभिव्यक्तियों में से एक था। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, राइट। जो आपका संथाल विद्रोह कब था? 1856 में, ठीक है। ओक चिली लिपि का निर्माण ओल चिकी, ठीक है, ओल चिकी लिपि का निर्माण रघुनाथ मुर्म ने यहाँ पर किया था। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओल चिकी लिपि है, इसका निर्माण 1925, ठीक है, 1925 में रघुनाथ मुर्मू द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ से 95 का जो एक तो गलत हो गया था, 2 3 सही तो बी यहाँ से इसका आंसर होगा, ठीक है। 96 नंबर देखते हैं। कोई भाषा, ठीक है, कोई भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला बोल रहा है यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और मुख्य रूप से इरूला जो जनजाति है उसके लोगों द्वारा यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ये कोई भाषा द्रविड़ भाषा परिवार संबंधित है, ये मुख्यतः ओडिशा के सबसे बड़ी जनजाति कोंद जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है, ठीक है, ना कि इरूला। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें उड़िया लिपि का उपयोग किया जाता है तथा खोंडी, गुमसाई, ठीक है, इसकी बोलियाँ हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि उड़िया लिपि का उपयोग किया जाता है और खोंडी, गुमसाई इसकी बोलियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है।
अगला देखते हैं 96 हो गया, 97 नंबर। नाइन्टी सेवन है, मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक जानलेवा मच्छर जनित रुधिर रोग है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो आपका आंसर ये बोल रहा है, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, मलेरिया बीमारी सामान्यतः उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका सहित विश्व की उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये भी करेक्ट है, सही बता रहा है। तीसरा क्या है, परजीवी की ऐसी 5 प्रजातियां जिसके कारण मनुष्यों में मलेरिया का संक्रमण फैलता है। ठीक है, 5 ऐसी जो आपकी प्रजातियां, देखो इसमें 5 प्रजातियां जिनके कारण मनुष्यों में मलेरिया का संक्रमण फैलता है। इसमें 2 प्रजातियां जिसमें से संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। वे कौन कौन सी है, प्लाज्मोडियम और आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और दूसरा आपका प्लाज्मोडियम विवैक्स। ये आपकी जो ऐसी हैं प्रजातियां जिससे सबसे अधिक खतरा यहाँ पर होता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा डी। सभी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे इसके। 98 नंबर, ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन है। पहला है, मिशन ओलंपिक सेल एक समर्पित निकाय है जिसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत चयनित एथलीटों को सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित यहाँ पर किया जाएगा। सेकंड गलत है, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक 28 है ये लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा कौन सा सही है, तो ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 99 नंबर, UN। ठीक है, UN वीमेन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, यह लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है। इसमें देखो क्या, उनके जो अधिकार हैं उनको पूरा करने के लिए या तीव्रता लाने के लिए इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2010 में UN वीमेन की स्थापना भी की गई थी। दूसरा क्या, UN वीमेन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, यह है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। UN वीमेन का मुख्यालय आपका मैनहट्टन सिटी न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर, जो आपका बोला है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ठीक है, जिसको ग्रैप बोलते हैं, ये दिल्ली वायु गुणवत्ता, ठीक है, दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर पर आधारित एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है। ठीक है, तो 100 का आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा, इससे पहले वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत अधिसूचित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। इससे राजधानी क्षेत्र जो आपका दिल्ली है उसके संबंध में MC मेहता बनाम भारत संघ 2016 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इससे 2016 में एक ग्रेनेड जो रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो तैयार किया गया था। तो सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो टेस्ट 8 था, टेस्ट 8, राइट, वो मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया आपका। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से। उसके बाद टेस्ट 9, टेस्ट नंबर 9 लाएंगे। उससे पहले आपका आएगा विजन का टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका ये 9 नंबर टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। कोई डाउट रहता तो आप क्वेश्चन नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो विजन का टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज़ है। मैं कह रहा हूँ काफ़ी फैक्चुअल पॉइंट वहाँ भी पूछता है वो, राइट। तो वहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।